पाकिस्तान में खुशामदीद। आज ये फ़र्स्ट व्लॉग है टीचर डे के हवाले से। आज उस स्कूल में आया हूँ जिस स्कूल से मैंने पढ़ना सीखा, जिससे मैंने अपनी जहाँ से बेस बनी। आज उन टीचर से बात करेंगे, उनसे उनका रिव्यू लेंगे। आज उनको टीचर डे भी विश करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलें आए देखते हैं। Okay, let's go. ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पे हमने सारे नाश्ता किया, खाना खाया। चलें आए नीचे चलते हैं। Okay, let's go. आज टीचर डे के हवाले से अपने पुराने स्कूल में यूनिवर्सल पब्लिक हाई स्कूल चुंगी अमर सिद्धू फॉर बॉयज़ हाज़िर हुआ हूँ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। सर अदनान साहब जो हमारे बहुत ही दिल अज़ीज़ उस्ताद हैं, इनके साथ आए हैं। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक बड़े अरसे के बाद आपका दीदार नसीब हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है, मशकूर हूँ अल्लाह ताला के कि एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हुई है। ये आपकी काविशें सर सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। टीचर डे तो एक सिर्फ एक बहाना है मुलाकात का, लेकिन देखा जाए तो पूरा साल ही टीचर्स के लिए जो है ना वो मंसूब होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की काविशों और आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज मैं आपके साथ आपकी शाना बशाना बैठा हूँ। ये मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई जो है वो अमल दखल नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का मेहनत है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने आके बात कर रहा हूँ। तो सर दूसरी बात ये कि आप आज टीचर डे है, चूँकि जैसे आप हमारे टीचर हैं, आपके भी बहुत से टीचर्स होंगे, तो आप टीचर डे के हवाले से हमारी ऑडियंस के साथ क्या बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आलमी योम असाज़ा के मौके पर हम सबसे पहले इस्लामी अक़ीदत, हदिया अक़ीदत जो वो पेश करेंगे, वो जो मुअल्लिम कायनात है, जाने कायनात है, मुर्शिद कायनात है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना बुइस्तु मुअल्लिम, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और सूरे आले इमरान के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ ही है जो आज दरसगाहें जो हैं वो अपना नूर जो है वो बाँट रही हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से इस इलाके में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बाकी आज के दिन को हम जो डेडिकेट करेंगे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक पहुँचने के लिए पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इशारा दे दिया है कि आना मदीनतुल इल्म, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो है वो उसका दरवाज़ा है। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की सर ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ही है सारा कुछ। तो सर आपने हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा किया। कुछ बातें इस स्कूल से रिलेटेड मेरे दिल में हमेशा रहती हैं। तो जो मैं तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो गए यहाँ से मैं पढ़ के गया हूँ। तो एक आज मौका मिला है आपके साथ नशिस्त करने का, तो मैं वो चीज़ें अगर आप बुरा ना मानें तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दोबारा से। हमने ब्रेक टाइम में बहुत सी मस्तियाँ की हैं, दोस्तों से छुप के चोरी चोरी करके, नान टिक्कियाँ पॉकेट में छुपा के वो मैं आपके सामने आज इसरार कर रहा हूँ। तो अगर वो ऐसी चीज़ें थी जो अब तक याद हैं हमें। बेशक टीचर्स जो हैं वो सख्ती करते हैं, लेकिन बाद में जाके उसका एहसास होता है। सबसे पहले जो मुझे पनिशमेंट हुई थी स्कूल के अंदर वो सर अदनान साहब से हुई थी। मैं लेट आया था 5 मिनट, मुझे याद है यहाँ पे खड़ा करके इन्होंने मुझे 2 स्टिक्स लगाई थी। अगर वो ना लगाते, और ये भी याद है कि उस दिन के बाद मैं कभी लेट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं सर का बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें राह रास्त पे लाया। बहुत से स्टूडेंट्स आजकल के दौर में ऐसे हैं कि अगर उनके साथ थोड़ी सी सख्ती की जाए तो वो अपने जो सरात मुस्तकीम हैं, जो उनको सीधा रास्ता दिखाया गया, उससे हट जाते हैं।
लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस्ताद अगर आप लोगों के साथ सख्ती करते हैं ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए। आप अगर उस सख्ती को सख्ती समझेंगे तो फिर आप उसमें आगे नहीं बेहतर नहीं कर सकते। तो एक दो चीज़ें और है सर, आप अक्सर क्लास में कहा करते थे, एक मुझे वो फ़ारसी का शेर है, मुझे जहन में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, शायद आपको याद आ जाए। वो जो एक चिड़िया थी दरख्त पे, वो टूट जाता था वो पंख जो इस तरह का, वो अगर आपको याद है तो हमारे साथ शेयर करें ना, ये बताइएगा। हाँ जी, पहली जो आपने बात की है कि स्कूल जो लाइफ होती है ना, स्कूल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, लेकिन सबसे आइडियल जो टाइम होता है वो स्कूल लाइफ का होता है। और हमेशा बच्चे उसी को ज़्यादा याद रखते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं। और दूसरे नंबर पे जो शेर है वो ये था कि आग लगे इस दरख्त को और जलने लगे पात, तुम क्यों जलो पंखी रो जब पंख है इसके साथ। तो आगे से जो परिंदे हैं वो जवाब देते हैं कि फल खाया इस दरख्त का और लाखों बीठे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं अब जलेंगे इसके साथ। तो वफ़ा की तरफ इसका इशारा है कि वफ़ा जो है वो बंदा एक ज़िंदगी का एक अरसा दे के जाता है, गुजार के जाता है। तो वफ़ा तो इसी में है कि मिलते जुलते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक छोटा सा जो है वो एक वक़्त है जो इंसान ने इधर दुनिया में गुजारना है, तो मुलाकातें जो है वो होती रहनी चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक जो है वो हम अपना जो है रोल अदा कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करें। जी, ये शेर मैं यकीन माने काफ़ी दिनों से याद कर रहा था, लेकिन याद नहीं हो रहा था। ये फिर से एक दफ़ा समझ लें कि एक बेजान जिस्म के अंदर रूह फूंक दी गई। ये वो शेर था जो तकरीबन 10 साल पहले मैंने हज़ूर के मुंह से सुना था, सर के मुंह से सुना था, जो अभी तक मेरे जो ना दिल में वो है। इसका मफ़हूम बहुत जो है वसी है। सर ने छोटा सा आपको बताया। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप भी टीचर्स से मिलते रहते हैं, हमारी भी मुलाकात अक्सर टीचर से होती है, तो एक कॉन्सेप्ट ये है मेरे जहन में, टीचर जो है वो ख़ुद टीचर नहीं बनता। मेरा ज़ाती मानना है, उस पर आप रोशनी डालिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी जना इस्लाह करिएगा। टीचर जो है वो ख़ुद टीचर नहीं बनता, बल्कि खुदा ताला की तरफ से उसको चुन लिया जाता है कि तुमने टीचर बनना है, तुमने मौलमी करनी है। वो बज़ाते ख़ुद पढ़ के या सारा कुछ करके टीचर नहीं बनता, क्योंकि एमफिल किए, मास्टर्स के बंदे भी ऐसे हैं जो रेडियाँ लगा के बैठे हैं, फैक्ट्री में धक्के खा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया और आज वो टीचर्स बने हुए हैं। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं कि आया टीचर जो मौलमी है जो वो चुन लिया गया है, या हम लोग अपनी मर्ज़ी से भी बन सकते हैं? सर इसमें बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें तो जो किरदार है उस्ताद का, मैं ख़ुद अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अक्सर बच्चों को क्लास में कहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो आप बच्चों के साथ डील करने का जो अंदाज़ है, वो मैं अपने उस्ताज़ इकराम को फॉलो करता हूँ। जो मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है, पढ़ाने का तरीका है, बच्चों के साथ मुलाकात का जो अंदाज़ है, वो मेरे उस्ताज़ इकराम हैं जिनकी बदौलत मैं इधर तक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो हम अपने उस्ताज़ इकराम को फ़ॉलो करता हूँ मैं। अक्सर बच्चे पूछते भी हैं तो मैं फिर अपने उस्ताज़ इकराम का नाम लेकर मैं बताता हूँ कि हमारे उस्ताद जो है वो इस तरह फ़लाँ उस्ताद, जैसे 9-10 में हमने पढ़ा है, अब्दुल मजीद साहब थे, हमें साइंस टीचर पढ़ाते थे, और फ़तेह मोहम्मद साहब थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। हमारे एक टीचर होते थे ज़ियाउल्लाह शाह साहब, 9th क्लास में, 10th में वो पाक स्टडी पढ़ाते थे। तो उनकी सारी ज़िंदगी एक ही उनकी नसीहत रही है, और वो ये रही है कि एक तो बेटा झूठ नहीं बोलना, और दूसरा अपने उस्ताद की आँख में आँख डाल के बात नहीं करनी। तो अच्छे उस्ताद जो होते हैं वो बस कुदरत की तरफ से ही एक कुदरत की अता होते हैं, अतिया होते हैं। तो और ज़िंदगी भर वो जो है उनकी रहनुमाई में इंसान जो है वो कामयाबियों के मराहल जो है वो तय करता जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए। हमारे कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही क्लियर हो गए थे, लेकिन सर से दोबारा आज से बात करके वो समझ लें कि दोबारा वो जैसे समझ रहा हूँ कि मैं आज फिर से स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास का, 10th क्लास का, अपने स्कूल में एज आ स्टूडेंट आया हूँ। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। आएँ आपको अपनी क्लासेस विज़िट करवाते हैं। तो
ये इसको बंद कर दो। तो ये आए आपको क्लासेस का विज़िट करवाते हैं। ये मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, राना इब्रार। कैसे हैं आप? ठीक हैं जट साहब, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। याद है आपको ये क्लासेस में, ये वो क्लास है जहाँ पे हाँ, ये कद सेक्शन था और इंग्लिश मीडियम क्लास होती थी ये, मुझे अच्छी तरह याद है इसका। तो ये वही क्लास है जिसमें आपको छोटियाँ पड़ती होती थी? बिल्कुल बिल्कुल। आपको इधर याद है कि ये कैमरा आप ये दिखाएं ज़रा, ये ग्रिल दिखाएं। याद है अंदर से इधर से बाजू आपका पकड़ते थे तो फिर आपको कुट पड़ती थी। और क्या याद करवा रही है इसने। ये मेरी बात सुने, ये मैं आपको पोज बना के दिखा रहा हूँ। वो भी इस वजह से पड़ती थी क्योंकि ये लेट आता था, एक मरतबा लेट आया था ये, तो इस वजह से तो कुट पड़ी थी। तो बेशक यहाँ पे मुझे कुट पड़ती थी, लेकिन ये जो हजरत हैं ये मुझे कभी कभार पड़ती थी, इनको माशाल्लाह रोज़ ही पड़ती थी। तनवीर साहब ने जो फेंटा लगाया इनको, आहा हा हा, अदनान साहब ने जो फेंटा लगाया। बात पता क्या कि जहाँ पे उस्ताद की मार पड़ गई ना, वहाँ पे दोज़ख की आग हराम है। तो इसका तो सारा जिस्म ही हराम है दोज़ख पे। नो 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 कोई जगह नहीं छोड़ी। चले बहरहाल आए अपना इब्रार भाई क्लासेस विजिट करते हैं अपने नाज़रीन को। आए सर। ये सर, हाँ जी, सर अदनान साहब की सर सैयद सेक्शन। ये जब मैं क्लास में मतलब स्कूल में एंटर हुआ हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे अभी भी याद है, यही वो डेस्क हैं, यही वो चीज़ें हैं, सारा कुछ मेरी सीट भी ये देखें, आज तक मेरी सीट यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ के और पहले अपनी क्लास ली थी, मुझे याद है। और ये बैक बेंचर वो वहाँ पीछे सारे बैठे होते थे नलायक पांडे, ये अभी भी बैक बेंचर ही है। तो आए आपको दूसरी क्लासेस, दूसरा सेक्शन करवाते हैं। ये मेरी पहली क्लास, मेरा पहला प्यार था। आज तो ये दूसरी क्लास है, वो सर सैयद सेक्शन था, ये इलामा इकबाल सेक्शन था। इकबाल सेक्शन, यहाँ पे वो लोग थे जो हमसे थोड़े अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन जब रिज़ल्ट आया सारे नलायक पांडे सपलियाँ। तो इसके बाद एक जो आखिरी सेक्शन है जो 9th क्लास का था, वो था ये कायद सेक्शन, पढ़े लिखे होनहार बच्चों का सेक्शन, जो कि बहुत ही मतलब टॉपर बच्चे थे स्कूल के ना, उनको कायद सेक्शन में बिठाता था। मैंने पूरी जदोजहद की, बड़ी कोशिश की कि मैं कायद सेक्शन में आ जाऊँ, इस जगह पे आ जाऊँ, लाइट ऑन कर, इस सेक्शन में आ जाऊँ, लेकिन हर पेपर में यार मेरे नंबर इतने का आते थे कि मैं इस काबिल नहीं था होता। लेकिन आज देख लें अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, मैं कायद सेक्शन में आ गया, कोई रोक टोक भी नहीं। मैं कायद सेक्शन में, पूरा सेक्शन मेरे लिए खाली कर दिया लोगों ने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर और कमेंट करिएगा लाजमी, और दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।